चलिए अब तक हमने देखा था कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का हमने रीडिंग कर रखा है। आज हम देखेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का अक्टूबर का मंथ कैसा जाने वाला है। कोई भी महीना जैसे कि आपको पता ही है, अच्छा पूरी तरह से ना अच्छा होता है, ना ही पूरी तरह से बुरा। कुछ अच्छा और बुरा लेकर ही आता है वो। चाहे किसी भी इंसान का जीवन हो, चाहे कोई भी महीना हो, कोई भी मौसम हो, कुछ भी हो, कोई भी एक जैसा नहीं होता। मौसम भी हमेशा बदलते हैं, समय भी हमेशा बदलता है, हर मंथ भी बदलता है और हर मंथ में अलग अलग, मतलब एक जैसा नहीं रहता, सिचुएशन चेंज हो जाता है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि एक ही महीने में पूरा अच्छा दिन ही जाए या पूरा बुरा दिन ही जाए। कुछ दिन अच्छे तो कुछ दिन बुरे भी जाते हैं। इसलिए मैंने हर एक राशि वालों के लिए क्या अच्छा है उसके लिए भी कार्ड निकाले हैं और क्या बुरा है उसके लिए भी कार्ड निकाले हैं। और साईं बाबा से हमने ये भी पूछा है, साईं बाबा ओरेकल डेक से हमने कार्ड निकाला है कि साईं बाबा हमसे क्या कहना चाहते हैं, आप राशि वालों से क्या कहना चाहते हैं। हर एक राशि वालों के लिए अलग अलग कार्ड निकाले गए हैं कि आप ऐसा क्या करें कि इस महीने को आप अच्छा बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा जाने वाला है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कहीं जाने के लिए सोच रहे थे, कहीं और शिफ्ट होने के लिए सोच रहे थे, या आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने वाले थे या जाने के लिए सोच रहे थे, तो इस महीने थोड़ा सा मुश्किल है। आप जहाँ थे वहीं पे स्टक रहोगे। अगर आपने कोई कहीं जाने का आपने सोच रखा था तो वो पोस्टपोन हो सकता है। आप फिजिकली और मेंटली थोड़ी स्टक रहोगे इस महीने। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, प्रमोशन के लिए आप सोच रहे थे या कोशिश कर रहे थे, तो इस महीने थोड़ा मुश्किल है, इस महीने नहीं होगा। ये कर्क राशि वालों के लिए है। तो ये तो जनरल रीडिंग है, तो सबसे रेजोनेट हो ज़रूरी भी नहीं है, पर जिनसे भी रेजोनेट हो, आपसे जितना होता आप उतना ही लीजिए और जो आपके लिए नहीं है उसे छोड़िए। तो इस महीने आप जहाँ थे वही अटका हुआ, आप वहीं अटक के रहने वाले हो। अगर आपके दिमाग में कुछ प्लान भी थे तो शायद काम नहीं करेगा इस महीने। आपको सोच समझ कर ही एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद अपने आप ही में नहीं रहोगे। मतलब ऐसा है ना कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करूं, क्या हो रहा है। ये सब अजीब से बौखलाए हुए रहोगे, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। इतनी मेहनत करता हूँ, इतना ये कर रहा हूँ या इतना कर रही हूँ, कुछ नहीं होता, कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। या कहीं भी सोचता हूँ कि आगे बढ़ूँ, कुछ करूँ, पर वहीं का वहीं रह जाता हूँ। या अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, तो आगे भी इस महीने भी आपका वैसा ही चलने वाला है। या आगे आप किसी प्रमोशन के लिए आप मेहनत कर रहे थे, तो इस महीने तो ऐसा कुछ नहीं, खुशखबरी आपको मिलने वाला नहीं है। इस महीने आप जहाँ थे वहीं अटक के रह जाओगे। इस महीने कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा आपके लिए। अब तक जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। और आपको ये बात मान लेनी चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम बदल नहीं सकते, तो उस फ्लो में ही बहते चले जाना ही समझदारी होती है। जो चीज़ आप बदल नहीं सकते उसके लिए आप रो रो के या पटक पटक के सर कर भी क्या सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। और ज़्यादा ये होगा कि और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। और ज़्यादा जब पता है कि मैं आज, जैसे कि आप मान लो कि आप कुछ करना चाह रहे हो और आपको ये भी पता है कि उसका रिज़ल्ट ज़ीरो है, तो क्यों बेकार में उसके पीछे इतना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेहनत मत करो, मेहनत करते रहो, आज नहीं तो कल उसका फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन परेशान मत हो।
हर चीज़ अपने टाइम पे ही मिलती है। कहते हैं ना, वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन फिर भी हमें अपने कर्म करते रहना पड़ता है। कर्म का मतलब है अपना, जो भी आप काम करते हैं उसको आपको करना ही करना है। आप ऐसे जब बैठ जाओगे तो कुछ और जो भी है वो भी हाथ से चला जाएगा। तो आप करते रहिए। इस महीने ना सही, शायद अगले महीने अच्छा हो जाए। समय बदलने में टाइम थोड़ा ना लगता है। लेकिन ये समय आपके लिए नहीं है। ये अक्टूबर का महीना आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब आप जहाँ थे वहीं रहोगे, कुछ चेंजेस नहीं आएगा बस। तो बस 1 महीना निकाल लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है 1 महीने में। कौन से 1 साल तो जाने में टाइम नहीं लगता, चुटकियों में निकल जाता है। तो ये 1 महीना क्या है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, बस सब बढ़िया होगा। इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। कभी कभी होता है ना कि जब, या तो देखिए समय को बदलना सीखो या समय के साथ चलना सीखो। तो ये महीना आप समय को नहीं बदल पाओगे तो समय के साथ ही निकल लो। ऐसे ही निकल जाएंगे 30 दिन, देखते देखते ख़त्म हो जाएगा। टेंशन क्या है ना। तो बस आपके लिए इतना ही था। देखते हैं साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। हाँ, तो साईं बाबा के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जो सेम चीज़ आपकी ज़िंदगी में बार बार आ रहा है, और साईं बाबा आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, कुछ लेसन देना चाह रहे हैं इस सिचुएशन से, इस परिस्थितियों से। लेकिन आप सीख नहीं रहे हो, बस बार बार वही गलती किए जा रहे हो और फिर बार बार उसी में आके फंस जा रहे हो। तो ज़रूरी है कि इस हफ्ते या इस महीने आप ध्यान दें कि ऐसा क्या है जो आप बार बार करते हो और बार बार उसका परिणाम वही आ रहा है। तो बदल दीजिए उस चीज़ को। शायद उसको अलग तरीके से करने की ज़रूरत है, या कुछ आप ऐसा कर रहे हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है, तो उसे ना करें। ये तो कोई और आपको नहीं बता सकता कि आप क्या गलत कर रहे हैं या क्या सही कर रहे हैं, क्योंकि सही गलत का तो क्या कहते हैं, सही है या गलत ये सिर्फ भगवान ही जानते हैं, या फिर हम खुद जानते हैं कि हम सही कर रहे हैं या गलत। किसी और को हमें नहीं बताने का कि आप सही हो या गलत। आप खुद से पूछिए कि आप कितना सही हैं और कितना गलत। अगर आपको लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो उसे सुधार दीजिए, बस सब ठीक हो जाएगा। देखिए आपके लिए दोनों कार्ड वैसे ही आए हैं, कट, क्लियर, कैंसिल। तो जो भी आप गलत कर रहे हैं उसे आप ठीक कर लीजिए। आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ में जो भी बुरा है उसे निकाल दीजिए। चाहे वो आपकी आदत हो सकती है, बुरे इंसान हो सकते हैं, बुरे दोस्त हो सकते हैं, तो आप उन लोगों से दूर रहिए। क्योंकि कुछ ऐसा है जो आप कर रहे हो और वो शायद रब को मंजूर ना हो, उनको अच्छा ना लग रहा हो, और आप बार बार फिर भी वही कर रहे हो क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप गलत कर रहे हो। क्योंकि ये दोनों ही कार्ड आपको यही बता रहे हैं कि कुछ तो ऐसा है आपकी ज़िंदगी में जो गलत हो रहा है। तो साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि उसे हटाइए आपकी ज़िंदगी से। जो भी गलत है आपकी ज़िंदगी में, जो भी बुराई है, हर इंसान में कुछ अच्छा कुछ बुरा होता ही है। तो आपके अंदर जो बुराई है उसे आप खुद पहचानें और उसे अपनी ज़िंदगी से दूर करें। या अगर आप किसी बुरी आदत में फंसे हुए हैं तो उस बुरी आदत को आप छोड़ दीजिए। जैसे ही आप उन बुरी आदतों से छुटकारा पा लेंगे या उन बुरे लोगों से दूर हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में अपने आप ही सब अच्छा होने लग जाएगा। ताकि आप, ये सब जो हो रहा है ना कहीं आपको एक लेसन सिखाया जा रहा है, लेकिन आप नहीं जान पा रहे हो कि क्यों ये एक ही सेम सिचुएशन बार बार क्यों मेरी ज़िंदगी में आ रही है। ये बात आप समझ ही नहीं पा रहे हो और फिर बार बार आप वही गलती कर रहे हो, और शायद इसी वजह से आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, वहीं के वहीं अटके हुए हो। या फिर अगर आप कोई काम कर रहे हैं, प्रमोशन चाह रहे हैं और नहीं हो रहा है, तो शायद उस काम को अलग तरीके से करने की ज़रूरत है। या आप कहीं जाने के लिए सोच रहे हैं और नहीं जा पा रहे हैं, उसके बारे में आपको फिर से सोचने की ज़रूरत है। कुछ तो गलत है जो आपको उसे छोड़ने की ज़रूरत है। जैसे आप उस चीज़ से बाहर निकलेंगे, बस सब ठीक हो जाएगा।
तो कर्क राशि वालों के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूँगी अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। और तो आज हम कर रहे हैं सिंह राशि वालों की रीडिंग, जो कि है अक्टूबर 2020 का। कि आज हम ये देखेंगे कि सिंह राशि वालों का अक्टूबर का मंथ कैसा जाने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं हो सकता, तो जितना आपसे होता है आप उतना रखिए, और जो आपसे नहीं होता उसे जाने दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंह राशि वालों की रीडिंग, जो अक्टूबर 2020 के लिए है। आपके कार्ड देखकर तो मन खुश हो गया मेरा, क्योंकि अगर आप अब तक किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, किसी भी तरह का, जैसे कि आप काम, किसी भी तरह का काम हो सकता है, या रिलेशनशिप हो सकता है, या आप स्टूडेंट हो और आपने बहुत मेहनत की थी, बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, आपने अपना 100% दिया है, आपने बहुत मेहनत की है काम को लेकर, और आप मेहनत कर रहे थे। मेहनत करते हुए अगर आप इंतज़ार कर रहे थे कि कब आपको उसका फल मिलेगा, कब आपको उसका फल मिलेगा, तो इस महीने आपको उस आपके अच्छे कर्मों का फल ज़रूर मिलने वाला है। आप ऐसे भी सिंह राशि वाले एक शेर की तरह ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। उनको किसी के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं होता। वो एक एम्परर की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, और इस महीने आप अपनी पोजीशन पे रहने वाले हो, बिल्कुल एक बॉस की तरह। जैसे कि रहता है ना कि अपने पावर में रहना, किसी से डरना नहीं, किसी के दबाव में नहीं आना। जो आपको सही लगेगा आप वही करोगे। इस महीने कोई आपको डरा नहीं सकता, क्योंकि आप अपने रूप में आ चुके हो, और एक शेर को कौन डरा सकता है। सिंह राशि वालों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा है। आपने अब तक जो भी मेहनत की है, आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, उसका फल आपको इस महीने मिलने वाला है। जब हम अपने पावर में होते हैं ना, तो बस और क्या चाहिए होता है, काफ़ी होता है उतना ही। और अगर आपने किसी चीज़ के लिए किसी काम को लेकर बहुत मेहनत कर रखी थी, आप कुछ पाने की चाह में थे, तो इस महीने आपको कोई अच्छा गुड न्यूज़ भी मिल सकता है, सफलता मिल सकती है आपको। और आपने अब तक बहुत ही पेशेंस रखा है किसी चीज़ के लिए, और तो वो आपको आपके इंतज़ार का फल ज़रूर मिलेगा। और ये महीने आप अपने बहुत ही कहते हैं ना कि आप एक अपने आप को, जैसे आप हो, आप वैसे दिखाओगे लोगों को। एक शेर जैसा होता है ना, उस तरीके से फुल एनर्जी रहेगी आपको। इस महीने बहुत एनर्जी आप महसूस करोगे, बहुत ही स्वस्थ महसूस कर सकते हो आप। आपकी सेहत अच्छी रह सकती है इस महीने। बस आपको पता ही है कि सिंह राशि वालों को करना क्या चाहिए। सूरज निकलने से पहले आपको उठना चाहिए, और बस आप अपनी मेहनत करते रहिए। फिर आपको फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप सिंह राशि वाले दिल के बहुत अच्छे होते हैं, थोड़े गुस्सैल होते हैं, लेकिन दिल उनका अच्छा होता है। वो किसी का बुरा नहीं चाहते, पल में गुस्सा, पल में शांत हो जाते हैं, पर एक बॉस की तरह ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं, एक शेर की तरह ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। किसी के अंडर में रह के वो काम नहीं कर सकते, या किसी के अंडर में रह कर ज़िंदगी को नहीं गुजार सकते। कोई उनको कुछ सुना दे या उनको गुस्से से बात करे, वो उनसे सहन नहीं होता। और इस महीने आप अपने पावर में रहोगे, किसी की बात सुनने वाले नहीं हो। थोड़े बहुत डोमिनेट भी कर सकते हो लोगों को, पर अच्छा है। और आपने बहुत मेहनत की है, मुझे ऐसा लग रहा है इन कार्ड्स को देखकर। पिछले कुछ महीनों में या कुछ सालों में आपने बहुत मेहनत की है, और आप उसका इंतज़ार कर रहे हो। तो आप प्लीज़ थोड़ा और इंतज़ार करिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको आपके मेहनत का फल मिलने वाला है। तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। और साईं बाबा भी आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। तो जो भी आपने अब तक किया है, उसका उपहार आपको मिलेगा। आपको रिवॉर्ड मिलेगा उस चीज़ का, जो आपने मेहनत की है अब तक।
जिस भी चीज़ के बारे में आपने मेहनत की हो, चाहे आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं, वो आध्यात्मिक के रास्ते पे चल रहे हो, अब मेहनत कर रहे हो और उनको लग रहा हो कि इतने महीनों से कर रहा हूँ पर कुछ ऐसा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, तो इस महीने आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा। साईं बाबा भी आपसे कह रहे हैं। और अगर आप में से कुछ लोग किसी रिश्ते को लेकर देख रहे थे, आप मेहनत कर रहे थे, अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके लिए भी आपको कहा जा रहा है कि आपने जो भी मेहनत की है अब तक, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो आपका रिज़ल्ट आने वाला है, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो सकता है वो, तो आपको उसका अच्छा रिज़ल्ट ही मिलेगा क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है तो। और अगर आप किसी टेंशन में हैं कि पता नहीं क्या होगा, तो आप डरिए मत, क्योंकि आपका गुस्सा, साईं बाबा कह रहे हैं कि ये गुस्सा, ईर्ष्या और डर, ये सारी जो चीज़ें हैं आप ना भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, उनके ऊपर डाल दीजिए, उनकी ध्वनि में जला दीजिए, ख़त्म। ऐसा नहीं कि मंदिर में जाके जलाना है, बस आपको समझ लेना है कि मैं अपनी सारी चिंताओं को साईं बाबा के धुनी में झोंक रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, ख़त्म। क्योंकि इतना बस सोच लेंगे ना आप अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाइए, क्योंकि आपने जो भी किया है मेहनत, उसका फल आपको मिलने वाला है और ये महीना आपका अच्छा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना तो अच्छा है, तो बस इतना ही। मैं अब आपसे मिलूँगी अगली रीडिंग में। चलिए अब हम देखेंगे कन्या राशि वालों का अक्टूबर का महीना कैसा जाने वाला है। अक्टूबर 2020 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट होगा ये ज़रूरी नहीं है। आप देखिए, अगर आपसे रेजोनेट करता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कन्या राशि वालों के लिए इन कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक शायद आपकी हालात ठीक नहीं थे। शायद हो सकता है आपकी तबीयत ठीक ना हो कुछ दिनों से, या आपका फाइनेंशियली कंडीशन ठीक ना हो, या आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके बिज़नेस में प्रॉब्लम आ रहा हो। तो इस महीने आप देखेंगे कि बदलाव आ रहा है, चेंजेस आपको दिखाई नज़र आएंगे, मतलब अच्छे होने की आसार नज़र आ रहे हैं मुझे। तो आपकी सेहत ठीक हो सकती है, अगर आप बीमार थे अब तक आपकी सेहत भी ठीक हो सकती है। और अगर आप कोई काम कर रहे थे तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। और अगर आप परेशान थे किसी भी चीज़ से, किसी रिश्ते को लेकर या किसी काम को लेकर, तो इस महीने आप थोड़े से रिलीफ फील करोगे। जो भी अब तक स्ट्रेसफुल कंडीशन रहा है आपकी लाइफ में, उससे आप रिलीफ फील करोगे। आपको अच्छा फील होगा, थोड़ा लगेगा कि हाँ अब कुछ अच्छा हुआ है। ऐसा होता है ना कभी कभी कि अच्छा इतने सारी मुसीबतें एक साथ आ जाती हैं कि इंसान परेशान हो जाता है, या पूरी तबीयत ख़राब हो, या काम ना चल रहा हो, परिवार में कुछ ना कुछ चलता रहता हो, जैसे कुछ अनबन चल रही हो, या रिश्तों में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा हो, तो इंसान परेशान हो जाता है। तो इस mहीने आपको ऐसा लगेगा कि आप उन सारी चीज़ों से बाहर निकल रहे हो, कुछ अच्छा महसूस होगा आपको इस महीने। जितने भी वर्स्ट थिंग था आपके लाइफ में, उससे आप बाहर निकल रहे हो, कुछ नया आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन आप नेगेटिव मत सोचिएगा इस महीने। जो होना था वो हो चुका है, जो हो चुका है उसको हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो आने वाला कल है उसको हम ठीक कर सकते हैं। जो बीत गया, सो जो चीज़ हो चुकी है, देखिए उसको हम पास्ट में जाके ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर को अच्छा करने के लिए प्रेजेंट को हम अच्छा बना सकते हैं। अच्छा सोचिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, स्वस्थ रहिए, सेहत का ख्याल रखिए। वैसे इस महीने आपकी सेहत में सुधार आने वाली है।
और जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगी या जो भी छोटी मोटी, आप उसको हिम्मत से फेस करोगे, लड़ोगे, आप हार नहीं मानोगे। वैसे तो ये महीना अच्छा है। अगर आप किसी चीज़ को, जैसे पुरानी यादें हो गया या कुछ ऐसा जिसे आप दबा के रखे हो इस महीने, जैसे कि आप नहीं छोड़ना चाहते उसे, तो उसे आपको छोड़ देना चाहिए। जैसे वो, चलिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और वो अब आपके साथ नहीं है और आप उन्हीं यादों को पकड़ के बैठे हो और रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो आप उसे जाने दीजिए, उन यादों को छोड़ दीजिए। ज़बरदस्ती ना आप खुद खुश रह सकते हो, ना ही सामने वाले को खुश रख सकते हो। ऐसे में आप दोनों ही परेशान हो। उससे अच्छा है कि उस रिश्ते को वहीं ख़त्म कर दिया जाए। ये रिश्ता भी हो सकता है, या फिर कहना आसान होता है, मैं मानती हूँ, जिस पे गुजरती है वही समझता है इस बात को। लेकिन आप ऐसे भी, आप जैसे कि बुरी चीज़ों को आप पकड़ के रखोगे तो उसका बुरा प्रभाव ही तो पड़ेगा ना आप पर। अच्छा तो पड़ने से रहा, क्योंकि जो जैसा है उसका प्रभाव भी वैसा ही होता है। आप बुरी चीज़ों को पकड़ के बैठे हो, किसी के दिए हुए दुखों को पकड़ के रखना तो दुखी तो है ना। आप जिस दुख को पकड़े हो तो दुख का असर आप पे दुखी तो पड़ेगा, आप दुखी तो हो गए। तो उसे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए उन चीज़ों को। या फिर छोड़ने का मतलब यहाँ पे सिर्फ रिश्ते से रिलेटेड नहीं है। ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा काम जो आप कर रहे हो और आपको बहुत पसंद हो, लेकिन आप जाने नहीं देना चाह रहे हो और वो आपके लिए ठीक नहीं था, तो आप उसे छोड़ दीजिए। क्योंकि जैसे ही आप उन बुरी यादों से बाहर निकलोगे, आप बहुत ही रिलैक्स फील करोगे। आपको ऐसा फील होगा कि सर से बोझ उतर गया, बहुत अच्छा, एक हल्का महसूस करोगे आप। होता है ना कि जब तक हम किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, वो चीज़ हमारे यहाँ से छूटने की कोशिश करती है। और जब हम उसको लूज छोड़ देते हैं ना, तो अगर उसे रहना है तो रहेगा, अगर जाना हो तो चला जाएगा। और बंदिशों को हम प्यार नहीं कह सकते। अगर हमें बर्ड्स बहुत प्यारे लगते हैं और हम उनको पिंजड़े में बांध के रखते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? ये कोई प्यार हुआ? आपको उससे प्यार है तो आपने उसको अपने साथ बांध के रख लिया, लेकिन आपने ये सोचा कि वो क्या चाहता है। बर्ड्स को तो उड़ना पसंद है ना। सिर्फ जानवर ही नहीं, इंसान को भी वैसे लोग ही पसंद आते हैं जो उन्हें फ्री छोड़े, हर वक्त उनको जकड़ के रखने की कोशिश ना करे। क्योंकि ऐसे करने से ना इंसान का दम घुटने लगता है। भगवान ने जितने भी जीव बनाए हैं, उनमें एक उन सबको खुला रहने का फ्रीडम पसंद होता है। और हम क्या करते हैं, अपनी खुशी के हिसाब से सामने वाले को बांधने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे क्या होता है पता है? शायद हो सकता है कि कुछ लोग आपके सामने दिखाएं कि वो आपसे आप जो कह रहे हो वो वही कर रहा है, लेकिन वो पीठ पीछे वही कर रहा होगा जो उसको पसंद है। होता है ना, कभी कभी हम बच्चों को भी ज़बरदस्ती का बांध के रखते हैं कि नहीं ये मत करो, ये करो, तो क्या करेगा वो? या फिर यहाँ जाओ, यहाँ मत जाओ। तो बच्चा क्या करता है, जो उसको करना वो तो करेगा ही, लेकिन आपको बिना बताए करेगा। वही अगर आप बांध के नहीं रखोगे, ऐसे फोर्स नहीं करोगे, तो वो आपको बता के करेगा। और इसमें क्या होगा कि आप उसको बता सकते हो कि बेटा इसको इस ढंग से करो या इस ढंग से ना करो, ये तुम्हारे लिए सही है, ये तुम्हारे सही नहीं है। लेकिन जब आप किसी को ना ऐसे बांध के रखने की कोशिश करोगे, अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करोगे, तो वो आपके हाथ से छूट जाएगी। तो आप ये जो रीडिंग है कन्या राशि वालों के लिए है, और सारे कन्या राशि वालों के लिए नहीं है। कुछ लोगों के लिए अभी जो मैंने बताया कि वो पुरानी चीज़ों को या दुख को या इस तरह की चीज़ों को अगर पकड़ के रखे हैं तो उसे रिलीज़ कर दें इस महीने। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है
कि अगर आप बीमार थे, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आपका काम अच्छा नहीं चल रहा था, आपका बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा था, तो इस महीने आपको कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कुछ अच्छा कुछ छोटा-मोटा ही सही गुड न्यूज़ आपको मिल जाएगा, कुछ प्रॉफ़िट आपको हो सकता है। हो सकता है इतने दिनों से आपके बिज़नेस अच्छा ना चल रहा हो, पर इस महीने आपको वो कुछ थोड़े बहुत ही सही पर प्रॉफ़िट आपको नज़र आने लगेगा। कुछ नया बदलाव और जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएँगे, उससे लड़ने की शक्ति आएगी आप में। सबसे बड़ी बात तो ये होती है। दुख सुख तो हर इंसान के जीवन में आता ही है, लेकिन उससे लड़ने की शक्ति भी होनी चाहिए। और साईं बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि बदलाव तो जीवन में देखिए, कोई भी चीज़ साक्षात नहीं है, कोई भी चीज़ एक चीज़ ऐसे ही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मौसम ही कहाँ रहते हैं देखिए, हमेशा बदलते रहते हैं। तो इंसान भी एक जैसा नहीं रहता, कोई चीज़ एक जैसी नहीं है। हमेशा बदलाव तो ज़रूरी ही ज़रूरी है। हम किसी भी चीज़ को, एक ही चीज़ को, जैसे अभी सर्दी का मौसम है या बरसात का मौसम है, हम उसको पकड़ के रख सकते हैं क्या? नहीं, अभी दूसरा मौसम नहीं चेंज होना चाहिए, यही मौसम मुझे पसंद है, यही रहना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। बदलाव तो होना ही होना है, चाहे आप उसको आपको पसंद हो या ना पसंद हो। तो उससे अच्छा है कि आप खुद की मर्ज़ी थोपने से अच्छा होता है कि जो दुनिया में हो रहा है, अब हम उस हिसाब से अपने आप को बदल लें, तो थोड़ा आसानी हो जाता है जीवन में। जीने में इतनी मुश्किलें नहीं होती है। हम ना जानबूझ के अपने जीवन को मुश्किल बना रहे हैं। नहीं, ये मर्ज़ी मेरी मर्ज़ी से क्यों नहीं हुआ, ये गलत हुआ, और हम रोने बैठते हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि जो चीज़ हमें गलत लग रहा है, सामने वाले को सही लग रहा हो। तो हम क्यों सिर्फ़ अपना ही सोच-सोच के अपना रोना रोते रहते हैं। और कोई भी चीज़ एक जैसा हमेशा नहीं रह सकता। हम खुद भी आज अगर कुछ दिन हमको ये खाना पसंद आ रहा है, तो हमेशा यही खाना हम खाएँगे डेली, ऐसा नहीं होता है। हमारी हमारी अपनी स्वाद ही बदल जाती है। नहीं, अब इससे बोर हो गए, कुछ और खाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस तरह से जीवन में इंसानों को रोज़ बदलना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि बदलाव पर परिवर्तन ना होकर ही रहता है, एक जैसा कुछ भी नहीं रहता। अगर आज बुरा समय है, तो कल अच्छा समय भी आएगा, फिर अच्छा आएगा। अगर आज अच्छा है तो कल बुरा भी आएगा, कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। तो अगर आप अपने जीवन को आसान करना चाहते हो, तो समय के साथ अपने आप को ढालना सीखो। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। तो देश के हिसाब से अगर आप उस भेष में रहोगे, तो इतना मुश्किल नहीं होता जीना। अगर आपको मेरी कुछ बातें बुरी लगी हो, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन जो कार्ड्स कह रहे हैं मैं आपको वही कहूँगी। और बस आज के लिए बस अब इतना ही, कन्या राशि वालों के लिए बस इतना ही था आज। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। और अगर आपसे रेजोनेट करता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शायद आपके शेयर करने से किसी को फ़ायदा हो जाए। तो अब मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए